की श्रृंखला में मैं आपको 70वीं कहानी सुना रहा हूं। कैची धाम में जहां मुख्य द्वार है उसके पास शिलाएं हैं, वहां पर बाबा बैठते थे। पास में ही एक उत्तीस नाम का एक पेड़ होता है जो पहाड़ों में पाया जाता है और इसकी सामान्यतः उम्र भी कम होती है। तो उत्तीस का पेड़ था, लगभग सूख गया था, उसका तना सूखी अवस्था में था और लग रहा था कि कभी अगर गिर गया तो यहां बैठे हुए भक्तों पर, बाबा के ऊपर इसे क्षत पहुंचा सकता है। तो एक दिन उनके भक्त ने कहा कि महाराज जी यदि आदेश हो तो 30 के पेड़ को हटा दें। महाराज जी ने कहा नहीं, 30 का पेड़ लगा रहने दो और इसकी जड़ में गंगा जल डाल दो। लोग भक्तों ने कहा कि गंगा जल डाल के सूखा पेड़ कैसे एकदम हो जाएगा, लेकिन बाबा के आदेश का पालन किया गया। पूजनीय मां और पूर्णानंद तिवारी दोनों लोगों ने एक कनस्तर में गंगा जल लाया गया और दोनों लोगों ने उस 30 के पेड़ के चारों तरफ जड़ में डाल दिया। थोड़े दिन में वो 30 का पेड़ हरा भरा हो गया। आज भी 30 का पेड़ उस जगह पर है। हमें याद आती है स्वर्ण मंदिर के उस बिरिया, जो बेर का पेड़ कहते हैं। बिरिया बहुत कम आयु की होती है और आज भी स्वर्ण मंदिर में वो बेरी का पेड़ मुख्य द्वार से आप घुसेंगे तो सामने है। वो 30 और उस बिरिया की कहानी लगभग समान है। बाबा के चमत्कार कामों में ये जड़ चेतन में भी ये कहानी अलग से है। ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। बाबा नित्य की तरह भक्तों को दर्शन दे रहे थे, भक्तों की बातें सुन रहे थे। उनके पास क्षेत्र के एक दरोगा जी थे, वो घोड़ी पर बैठ के आया करते थे और बाबा के दर्शन किया करते थे। उनकी घोड़ी ऐसी थी कि केवल उन्हें ही सवारी करने देती थी। यदि उन घोड़ी पर कोई और सवारी करना चाहे तो उसको गिरा देती थी। एक बार दरोगा के मन में यह आया कि बाबा एक बार हमारी घोड़ी पे बैठ जाए तो ये घोड़ी गिरा देगी उनको। खैर, मन पर चाहे कुछ आ सकता है। बाबा बैठे हुए थे, दरोगा जी अपनी घोड़ी लेकर आए। घोड़ी की उन्होंने जीनी खोल के उसे बांध दिया एक पेड़ से और बाबा को नमन किया। सहसा अचानक बाबा अपने आसन से उठे और घोड़ी को खोलकर उस पर सवारी की। घोड़ी ने बड़ा प्रयास किया उनको गिराने का। कभी बाबा उसके बाल पकड़ के लटके हुए हैं, कभी बाबा उसकी पीठ से दोनों हाथों से करके घोड़ी बुरी तरह दौड़ रही। घोड़ी बार बार प्रयास कर रही है कि बाबा गिर जाए कैसे ही, और बाबा एड़ लगाते हुए उसे दौड़ाते रहे। बहुत देर हो गई। सारे भक्त देख रहे थे, दरोगा जी देख रहे थे। घोड़ी के मुंह से बुरी तरह फेना आने लगा, उसके साथ खून भी जब आने लगा तो बाबा ने लाके उस घोड़ी को पेड़ से बांध दिया और अपने आसन पर विराजमान हो गए। दरोगा ने उल्हाना दिया कि बाबा जी आपने मेरी घोड़ी को बेकार कर दिया। उन्होंने कहा कि तूने तो सोचा था कि बाबा हमारी घोड़ी को दौड़ाए और घोड़ी उन्हें गिरा दी। जा, तेरी घोड़ी को कुछ नहीं होगा, घोड़ी पूर्ण स्वस्थ है। दरोगा ने देखा जाके तो घोड़ी बिल्कुल स्वस्थ थी, न खून था उसके मुंह पर, न झाग था उस पर। बाबा मन की बात अगर जान लें और ये जान लें कि ये मेरी परीक्षा लेना चाहता है तो वो परीक्षा देते जरूर थे। ऐसी और भी कहानियां सुनाऊंगा। ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो
सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।